लेकिन वेदों के प्रति उसकी निष्ठा थी रावण की। सुंदरकांड में वर्णन है कि जब लंका में श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी का अन्वेषण करने गए तो सबके घर में वेद पाठ होता था, जितने राक्षस थे। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि हनुमान जी ने उन ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद ध्वनि सुना। सब ब्राह्मणों के घर में वेद ध्वनि हो रही है। गणानां त्वा गणपति गुं भवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं भवामहे। कोई शुक्ल यजुर्वेद का पाठ कर रहा, कोई ऋग्वेद पढ़ रहा, कोई सामवेद पढ़ रहा, और सभी राक्षस समय से संध्या वंदन करते। रावण भी साधारण नहीं था, त्रिकाल संध्या करता था। आज के तो ब्राह्मण संध्या नहीं कर रहे। संध्या क्या है ब्राह्मण को पता ही नहीं है। संध्या कैसे की जाती है ये ब्राह्मण को पता नहीं। और ब्राह्मण की बात क्या करूं, जो ब्राह्मण धर्म की रोटी खा रहे हैं, पूजा वृत्ति में लगे हैं, अनुष्ठान पाठ करते हैं, जजमान से दक्षिणा लेते हैं, वे भी संध्या वंदन नहीं करते, उनकी निष्ठा नहीं है। ऐसी स्थिति। इसीलिए दान का धन खा करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पतित हो जाती है। संध्या वंदन न करने वाला ब्राह्मण अगर दान लेता है तो वह पतित हो जाता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः। जो संध्या नहीं करता वो सदा अपवित्र रहता, उसको सदा सूतक लगा रहता। जैसे सूतक जिसको लगा हो, इसीलिए सूतक में संध्या नहीं किया जाता। कोई घर में मर जाए तो 10 दिन तक सूतक रहता है, तो संध्या का विधान नहीं है। क्यों? बोले वो अपवित्र है। और जो संध्या न करे बोले उसको। तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, वो मीमांसा के विद्वान हैं। गुरुजी ने कहा कि भाई भोजन करने का नियम है कि 10 बजे भोजन किया जाए, 11 बजे भोजन किया जाए। लेकिन किसी कारण से अगर 11 बजे आप भोजन न करो, 2 बजे भोजन करो, तो क्या पेट नहीं भरेगा? पेट तो भरेगा, भूख की निवृत्ति होगी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा दिनचर्या बिगड़ेगी, पचने पचाने में दिक्कत होगा, लेकिन भोजन करने पे क्षुधा निवृत्ति तो होगी, भूख की निवृत्ति होगी और शरीर पोषण तो होगा ही होगा। उसी प्रकार से संध्या वंदन का काल अगर निकल भी जाए तो ये मत सोचना कि निकल गया काल, अब संध्या क्यों करें। बोले दिन के 10 बजे करो, लेकिन करो, संध्या करनी है। हमने देखा है हमारे गुरुदेव भगवान शाम को पढ़ावें और पढ़ाते पढ़ाते रात के 9 बज जाए, 10 बज जाए, कभी कभी 11-12 भी बजता था। माधव स्वामी जी जानते हैं, सब साथ ही में रहे। अब क्यों? बोले कई विद्यार्थी पढ़ने वाले, कोई सामवेद पढ़ रहा है, कोई व्याकरण पढ़ रहा है, कोई गुरुजी से यजुर्वेद पढ़ता, कोई कात्यायन सूत्र पढ़ता, और सबसे अंत में हमारे परम प्रिय गुरु भाई सुदामा जी, जो कि यादव कुल के हैं, उनको गुरुजी रामायण पढ़ाते थे। सबसे अंत में उनकी पढ़ाई होती थी। रात के 12 बजे 1 बज जाए, जब सब ब्राह्मण लोग पढ़ करके निवृत्त हो जाएं, तब उनको गुरुजी पढ़ाने बैठते थे। उनको वाल्मीकि रामायण पढ़ाते। रात के 12 बजे जब वाल्मीकि रामायण पढ़ा करके फुर्सत हो, तब गुरुजी संध्या करने बैठते थे। सायं संध्या रात के 12 बजे होती थी, लेकिन होती थी। तो संध्या धर्म ये ब्राह्मण का मूल है। विप्रो वृक्ष तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण वृक्ष है और उसकी जड़ संध्या है। अगर उसके जीवन में संध्या नहीं है तो वो ब्राह्मण ठूंठ है, वो कब सूख जाए कब गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ब्राह्मण को संध्या जरूर करना चाहिए। संध्या वंदन ये ब्राह्मण का परम धर्म। रावण त्रिकाल संध्या करता है, इसीलिए देवता भी उसके सामने हार जाते थे। सुग्रीव का भाई बाली तीनों काल संध्या करता था और चौथी संध्या तुरीय संध्या करता था, और चारों दिशाओं में समुद्र में जाकर के संध्या करता। प्रातः संध्या पूर्व के समुद्र में, मध्याह्न संध्या उत्तर के समुद्र में, सायं संध्या जो है पश्चिम के समुद्र में, और अर्धरात्रि में होने वाली तुरीय संध्या दक्षिण समुद्र में। इस तरह पृथ्वी के चारों समुद्र में घूम करके वो संध्या करता था। ये उसकी संध्या की निष्ठा थी। तब बाली इतना बलवान था कि बाली रावण को भी कांख में दबा करके 6 महीने तक रखा रहा। तो संध्या वंदन का इतना महत्व है, इसलिए ब्राह्मण को संध्या जरूर करनी चाहिए। महाराज लंका में हनुमान जी जब पहुंचे तो देखते क्या है, सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। सब वेद पाठ करते थे, संध्या वंदन करते थे।
तो रावण के दरबार में ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे और रावण वेद पाठ सुनता था। वेद पाठ सुनने से पाप का नाश होता है, श्रुतम हरति पापानि। लेकिन रावण तो रावण ही था महाराज, दोष तो थे ही उसके अंदर, अभिमानी था, दुराग्रही था और आसुरी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी जब वेद पढ़े तो कभी कभी ब्रह्मा जी समय से पहले पहुंच जाते थे और समय से पहुंच करके ब्रह्मा जी अपना वेद पाठ शुरू कर देते थे। और जब वेद पाठ शुरू कर दें तो रावण के सेवक आकर के कहते थे, ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयः। रावण के सेवक कहते थे, ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, अध्ययनस्य नैष समयः, ये वेदाध्ययन का समय नहीं है। क्यों? बोले हमारे महाराज अभी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है। बहि तूष्णीः बहिस्थीयताम, चुपचाप आप बाहर बैठो थोड़ी देर, जब हमारे महाराज जग जाएंगे और वो वेद सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे तब आप वेद पाठ करो। ब्रह्मा जी की दशा। इस प्रकार सब देवताओं ने अपने अपने दुख का निवेदन किया और सब ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आपके कारण ही ये सब हुआ। जैसे परिवार में कोई लड़का बिगड़ जाए और उस लड़के को बिगाड़ने में जिसका सबसे बड़ा योगदान हो, परिवार के लोग उसी को दोष देते हैं। यही होता है। दादाजी पोते को बहुत माने, बड़ा दुलार करें, जो मांगे तो उसको दे दें। उसके माँ बाप से छिपा करके, अरे पोता दुलारा है, प्यारा है, ले बेटा। तो धीरे धीरे बिगड़ गया। जब बिगड़ गया, सबको परेशान करने लगा। तब परिवार के लोग क्या कहते हैं, आप ही ने बिगाड़ा है। उस समय जब हम डांटते थे तो आप इसका पक्ष लेते। फिर सब लोग जब उसको कोसते हैं, उसको सुनाते हैं, तो बेचारा सबकी सुनता है, क्या करे बूढ़ा, सब उसे दोष देते। वही स्थिति ब्रह्मा जी की हो गई। सब देवता ब्रह्मा जी से यही कहते हैं, आपने ही रावण को इतना उद्धत बना रखा है। अब ब्रह्मा जी किसी को कोई उत्तर न दे पावे। ब्रह्मा जी की इस दयनीय दशा को देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान ने सोचा, मेरे पुत्र ब्रह्मा को सब सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अब मुझे चलना चाहिए। और सब लोग ब्रह्मा जी को इस तरह बोल रहे थे, सुना रहे थे, टांट कस रहे थे, ताना दे रहे थे। तब तक उसी समय भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान उसी समय प्रकट हुए। और कैसे? वैनते समारुह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। भगवान को देखते ही सभी देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया और सबने समभीष्टूय सन्नताः, सबने भगवान का स्तवन किया और सन्नताः, सम्नत हो गए। यही देवताओं की शरणागति है। देवताओं ने शरणागति की। यहां पर बड़ा सुंदर भाव है कि देवताओं ने भगवान से ये नहीं कहा कि आप आओ और असुरों का विनाश करो। मानस के कल्प के अनुसार तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रीतम। और उनकी स्तुति को सुन करके भगवान ने कहा, जनि डरिपहु मुनि शुद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरिहु नर वेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा लईहु दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना तिनको में पूरब बरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा तिनके गृह अवतरिहु जाई। लेकिन यहां पर बोले, यहां पर तो भगवान अकारण करुणा वरुणालय, भगवान की अकारण करुणा समुच्छलित हो रही। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना ही नहीं किया कि आप रावण के वध के लिए प्रकट हो।
लेकिन ब्रह्मा के दुख को देखकर, देवताओं के दुख को देख करके भगवान स्वयं प्रकट हो गए। इसीलिए तो वाल्मीकि जी कहते हैं अर्थितो मानुषे लोके, प्रार्थना करने पर नहीं प्रकट हुए। अर्थितो अर्थात उन देवताओं का जो अर्थ था, अपना जो स्वार्थ था, अर्थात अपने दुख की निवृत्ति वो चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए भगवान से प्रार्थना नहीं किए थे, लेकिन भगवान आ गए। अर्थितो मानुषे लोके जत्ने विष्णु सनातन। जैसे आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप किसी से मांगो न, और बिना मांगे आपके मन की बात कोई जान जाए, निकाल करके टक से आपके सामने लाख रुपए की गड्डी रख दे, तो कितनी अद्भुत बात है। कितने तो मांगने पर भी न दें, लेकिन वो कितना महान है कि आपने मांगा भी नहीं, मन में सोचा और उसने तब तक आपका काम कर दिया। उसी प्रकार देवता अपने दुख की निवृत्ति के विषय में सोच रहे थे, तब तक भगवान प्रकट आ गए। फिर तो देवताओं ने भगवान की शरणागति की। समभिष्टु यसन्नताः सम्यक रूपेण नताः शरणागत हो गए। जब देवता शरणागत हो गए तो देवताओं ने कहा कि त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानाम हितकाम्यया। भगवान के प्रकट हो जाने पर देवताओं ने कहा कि लोक के हित के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप कोई उपाय करो, रावण के विनाश का कोई उपाय करो। इस प्रकार जब देवताओं ने कहा तो भगवान ने कहा बस इसीलिए ही मैं आया हूं, अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रज्ञाति बांधवम। अब मैं दशरथ जी का बेटा बनने जा रहा हूं और फिर रावण के संपूर्ण परिवार का मैं विनाश कर दूंगा, क्योंकि ये और किसी प्रकार से मर नहीं सकता। इसको कौन मारेगा? बोले रावण ने यही वरदान प्राप्त किया था कि हमको कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि मृत्युलोक है, सर्वथा अमर हो जाओ ऐसा नहीं होगा। तो रावण ने सोचा विचारा, रावण ने कहा भाई 2 व्यक्ति हमें मार सकें बस। बोले कौन? बोले या तो मनुष्य या तो बंदर। मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मुझे कोई न मार सके। और रावण ने इसलिए ऐसा कहा कि रावण ने सोचा मनुष्य में क्या दम है, मनुष्य आएंगे तो इनको मैं खा जाऊंगा, और ये बंदर भालू क्या करेंगे, ये तो सब हमारे आहार हैं, तो इनसे हमको कोई डर नहीं है। इसीलिए रावण ने कहा मनुष्य और बंदर छोड़ करके मुझे कोई न मार सके। हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई मुझे मार न सके, तो अब मैं मनुष्य बनने जा रहा हूं। मनुष्य बन करके मैं रावण को मारूंगा। देवताओं ने कहा महाराज आप मनुष्य बन करके कहां प्रकट होंगे? बोले बस दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं और मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। देवताओं ने भगवान के चरण में प्रणाम निवेदन किया और भगवान तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए देवताओं के मध्य से। और गए कहां? बोले वहीं सामने यज्ञ हो रहा था, उसी यज्ञ कुंड में भगवान चले गए। और भगवान यज्ञ कुंड में गए और तब तक अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। अग्नि देवता अपने हाथ में जो चरु पात्र लिए थे उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए महाराज। भगत सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम। वो प्राजापत्य पुरुष जो चरु लेकर के प्रकट हुआ, उसका रूप कैसा था? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृष्णम रक्तांबरधरम, काले रंग का पुरुष। रक्तांबरधरम, लाल रंग के कपड़े थे। रक्तास्यम दुंदुभिस्वनम, आंखें लाल थीं। और दुंदुभिस्वनम, दुंदुभी के समान, मृदंग के समान गंभीर वाणी। जैसे मृदंग बजने पर घम की आवाज आती है, ऐसी गंभीर वाणी। दुंदुभिस्वनम, दुंदुभी के समान उनका स्वर था। स्निग्ध हरियक्ष तनुज, सुंदर चिकना शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम, अनेक लक्षणों से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत प्राजापत्य नाम का पुरुष प्रकट हुआ। और वे प्राजापत्य पुरुष अपने दोनों हाथों में एक पात्र लिए हुए। वो पात्र कैसा था? कहते हैं तप्त जाम्बूनदमयीं राजतांत परिच्छदां। स्वर्ण का एक बड़ा सा कटोरा था। तप्त जाम्बूनदमयीं पात्रीं, स्वर्ण के उस कटोरे में पायस भरा हुआ था। और राजतांत परिच्छदां, चांदी के ढक्कन से ढका हुआ था। दिव्य पायस संपूर्णां, दिव्य पायस से संपूर्ण वो पात्री थी। पात्रीं पत्नीम इव प्रियां, वो पात्री क्या थी? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वो जो प्राजापत्य पुरुष हैं, वो मानो भगवान के प्रथम पिता हैं। और उनके हाथ में जो पात्री है, वो पात्री ही मानो पत्नी है। पात्रीं पत्नीम इव प्रियां, और उस पात्री के अंदर जो चरु है, वही भगवान है। वो चरु साधारण नहीं था। वो चरु क्या था? पायस क्या था? बोले वो भगवान ही थे। पायस बनता कैसे? बोले पायस बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी, ये 3 प्रधान द्रव्य हैं। बाकी तो और चाहे जो आप मिलाओ, उसमें काजू मिलाओ, किशमिश मिलाओ, केसर डालो, हैं, और जो डाल डालो, लेकिन 3 तत्व प्रधान हैं। 3 में से एक भी कम होगा तो पायस नहीं बनेगा। 3 तत्व कौन? बोले दूध, चावल और चीनी। ये दूध, चावल, चीनी क्या है? बोले दूध ही धवल विशुद्ध ज्ञान है। और चावल, बोले चावल कर्म है। बोले चावल ऐसे नहीं निकलता है। चावल पैदा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खेत जोतो, धान बो, फिर धान निकले तो फिर उखाड़ करके दूसरे जगह बैठाओ, पानी डालो, फिर वो बढ़े, फिर धान निकालो, फिर उसको कूटो, फिर फटको, तब चावल निकलता। इतना कर्म करने के बाद तंडुल। तो तंडुल क्या है? बोले कर्म का प्रतीक है। और दूध ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान धवल होता है। तो दूध ज्ञान है, चावल कर्म है, और चीनी क्या है? बोले यही भक्ति है, मधुरता, यही भक्ति। जब ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय होता है, तब परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। परमात्मा के प्रादुर्भाव का मूल कारण क्या है? बोले कर्म, ज्ञान, भक्ति। इन तीनों का समन्वय कर दो अपने जीवन में और दिव्य पायस बन जाए। वही पायस परमात्मा तुम्हारे अंतर में प्रकट हो गए। ऐसी दिव्य पायस, ऐसा दिव्य पायस तैयार हुआ, कर्म ज्ञान भक्ति का समुच्चय। और उस पायस को अग्नि देवता ने प्रगृह्य विपुलाम दोर्भ्याम स्वयं मायामयीमिव, दोनों हाथ से अग्नि देवता लिए हुए थे। और उस पायस पात्र को राजा दशरथ को दिया और कहा, इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम।
अग्निदेव ने कहा ये पायस इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये पायस जो है ना ये चावल से, दूध से और चीनी से नहीं बना है। अभी इसीलिए व्याख्या मैंने की कि चावल भक्ति है, ओ चावल कर्म है, दूध ज्ञान है और चीनी मधुरता ही भक्ति है। तो दूध, चीनी, चावल यही कर्म ज्ञान भक्ति, और कर्म ज्ञान भक्ति इन तीनों के समन्वय से निर्मित ये पायस है, इसलिए ये दिव्य पायस है। दिव्य पायस संपूर्णम, भौतिक नहीं है। और ये कैसा है बोले देव निर्मितम, इसको किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाया है। जैसे कोई साधारण स्त्री, साधारण पुरुष भगोने में दूध डाल दे, चावल डाल दे, चीनी डाल दे, गैस पे चढ़ा के घोंट दे, पायस बन जाए, ऐसा नहीं। देव निर्मितम, ये देव के द्वारा निर्मित है। और दूसरा अर्थ क्या है बोले देव निर्मितम, देव कौन है बोले भगवान, भगवान ही तो देव है, भगवान ही देव है। और देव निर्मितम माने भगवान के द्वारा निर्मित है, एक अर्थ तो ये है, लेकिन ये अर्थ ठीक नहीं है, इस अर्थ को मानने में अच्छा नहीं है। बोले तब बोले देव निर्मितम, देव एव पायस रूपेण निर्मितम, देव जो भगवान है वो स्वयं पायस के रूप में निर्मित हो गए, पायस बन गए। ये पायस जो है कोई और नहीं है, स्वयं भगवान ही पायस है, ये अर्थ हुआ। पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम, हे राजन इसे तुम ग्रहण करो, और इसके ग्रहण करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। भार्याणाम अनुरूपाणाम अस्नीतेति प्रयच्छवै, तुम्हारी जो पत्नियां हैं उनके क्रम के अनुरूप, पद के अनुरूप, जो बड़ी हैं उनको पहले, उनसे छोटी जो हैं उनको उनके बाद, उस क्रम से इनको प्रदान करो। भार्याणाम अनुरूपाणाम, अनुरूपाणाम माने क्रमेण, व्याकरण का जो सूत्र है यथा संख्य मनुदेश समानाम सम संबंधिर विधि यथा संख्यम स्यात्, सम संबंधी विधि यथा संख्य होती है, यथा क्रम होती है, वो पाणिनि व्याकरण का सूत्र सब जगह लगता है, यथा संख्य मनुदेश समानाम। तो भगवान ने, वो अग्निदेव ने कहा कि इस पायस को आप दे दो। फिर तो दशरथ जी महाराज ने उस पायस को लिया और गुरुदेव की अनुमति लेकर, आचार्यों की अनुमति लेकर के उस पायस को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। अब कैसे बांटा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या दी कहाँ चली आई, अर्ध भागे कौशल्या दीना, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भागे आते करीना, उभय भागे आते करीना, कई कहे लिप सो लिप गयहूँ, के कहे लिप सो गयहूँ, रहो सो भय भाग्य पुनि भयहूँ, रहो सो भय भाग्य पुनि भयहूँ, कोसिया के कई हाथ धरी, कोसिया के कई हाथ धरी, दीन सुमित नहीं मन प्रसन्न करी, दीन सुमित नहीं मन प्रसन्न करी। जो पायस था उसका आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो बचा उसका दो भाग किया, अर्धात अर्धम ददौ चापी, जो आधा बचा था उसका दो हिस्सा किया, दो हिस्से हो गए तो 1/4 हुआ। अब उसमें से एक हिस्सा
केकई जी को दिया, और जो अंत में बचा था 1/4 उसको फिर 2 हिस्सा किया, और उसका 2 हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा कौशल्या के हाथ पर रखा और एक केकई के हाथ पे रखा, और महाराज ने संकेत किया कि ये सुमित्रा को दे दो। तब सुमित्रा जी को प्राप्त हुआ। अब इतनी गणित समझने में ज्यादा झंझट हो तो सीधे सीधे समझ लो। 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 16 आने में 8 आना तो कौशल्या जी को दे दिया। अब 8 आना जो बचा उसका आधा किया, 4 आना। वो 4 आना किसको दिया? केकई जी को दे दिया। अब बचा कितना? बोले 4 आना। फिर उसके 2 हिस्से किए, 2-2 आना। फिर वही 2-2 आना सुमित्रा केकई और कौशल्या के हाथ पर रखकर स्पर्श करा करके सुमित्रा जी को दिया। तो 8 आने से तो राम जी हैं, और 4 आने से भरत जी हैं, और 2-2 आने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब देने का सुमित्रा जी को देने के लिए कौशल्या के हाथ पर रख करके जो 2 आना दिया, उस 2 आने के अंश से लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए जो कौशल्या आनंदन के सेवक बने, और जो 2 आना केकई के हाथ पर रख करके सुमित्रा जी को दिलाया, उसके अंश से शत्रुघ्न जी प्रकट हुए जो भरत जी के अनुगामी बने। अब भले 4 रूप में प्रकट हैं और 3 माताओं से इनका जन्म है, लेकिन सब सहोदर हैं। यही रहस्य, क्योंकि आगे राम जी ने कहा है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो राम जी ने क्या कहा? मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता मिलते नहीं। विद्वान लोग तर्क करते हैं, भाई वो दूसरी माँ से पैदा भये तो सहोदर कैसे? बोले ये दूसरी माँ तीसरी माँ तो बाद में बनी, सबसे पहली माँ कौन थी? बोले पत्नीम पात्नीम एवं प्रियाम। वो जो यज्ञ कुंड से पात्र प्रकट हुआ था, पात्रीम पत्नीम एवं प्रियाम, उस पात्र में एक साथ सब था 16 आना, वो तो बाद में विभक्त हुआ। इसलिए प्रथम अवतार तो पात्री में हुआ। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दिव्य पाय संपूर्णाम पात्रीम पत्नीम एवं प्रियाम। तो यह इनका सहोदरत्व है, इसलिए चारों सहोदर हैं। कोई तर्क करे, और सहोदर का एक कारण और भी है, एक पितृत्वम सहोदरत्वम, यह भी लक्षण है। एक पिता की जितनी संतान होती हैं, भले भिन्न माताओं से पैदा हो, फिर भी वो सहोदर ही कहलाती हैं। सहोदर से तात्पर्य एक ही उदर से उत्पन्न होना। तो पुत्र की उत्पत्ति तो 2 उदर के मिलन से होती। भाई माता के उदर से जन्म होता है, लेकिन पिता भी कारण होता है। तो पिता तो अकेले है, तो पिता के शरीर से उत्पन्न होने वाले तेज में तो एकत्व धर्म निहित है, इसलिए सहोदरत्व धर्म वहां पर घटित होता है। एक पितृत्वम सहोदरत्वम, एक पिता से उत्पन्न होने पर भी सहोदरत्व धर्म सिद्ध होता है। ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत। इस प्रकार 3 रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान गर्भ में आए। भगवान जब गर्भ में आए उसी दिन से अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, दिन ते हरि कर वही आए, दिन ते हरि कर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुट कछुक काल चली गयो हो, सुख जुट कछुक काल चली गयो हो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु, प्रगट सो अवसर भयहु, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु, जा दिल ते हरि कर वही आए, जा दिल ते हरि कर वही आए, जा दिल ते हरि कर वही आए, जा दिन ते हरि गर्भ में। भगवान गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, समस्त लोकों में सुख संपत्ति छा गई।
सभी आनंदित हो गए। और ब्रह्मा जी ने जब चरु भक्षण से माताएं अंतर्वतनी हुई तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि अब तैयारी करो। बोले क्या? बोले भगवान जब नर रूप में प्रकट हो रहे हैं तो उनकी लीला में सहयोग करने के लिए हम सबको चलना चाहिए। बोले कैसे चलें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान अगर नर बन गए तो कम से कम हम लोग बानर बन जाएं। अगर वो नर बन सकते हैं तो हमको बानर बनने में क्या आपत्ति है? ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वहु जाहि। जाकर के बंदर का रूप धारण करके जत्र तत्र प्रकट हो जाओ, अपने अपने अंश से उत्पन्न करो बानरों को, वीरों को, और भगवान की राह देखो। ठाकुर जब आएंगे तो उनकी लीला में सहयोग करना। तो बानर देह धरी छिति माही। देवता लोग बानर के रूप में जहां तहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैंने अपने अंश से पहले ही जाम्बवान नाम के वृक्ष को प्रकट कर दिया है। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्ष पुंगवः। मैंने अपने अंश से जाम्बवान नाम के रीछ को, भालू को प्रकट कर दिया है। अब तुम लोग भी अपने अपने अंश से प्रकट करो। इसीलिए कहा है महाराज, उपदेश देने वाले को पहले स्वयं उपदेश का पालन करना चाहिए। पहले स्वयं उपदेश का पालन करे तब दूसरे को उपदेश दे। तो ब्रह्मा जी ने लोगों से कहा कि भाई तुम लोग भी बानर भालू के रूप में प्रकट हो जाओ। उसके पहले स्वयं अपने अंश से जाम्बवान नाम के भालू को ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया। जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। ब्रह्मा जी ने कहा जृंभण करने पर मेरे मुख से जाम्बवान का प्रादुर्भाव हुआ है और तुम लोग भी अपने अंश से बानरों को प्रकट करो। फिर तो देवताओं ने बानरों को प्रकट किया। सबके अंश से वरुणो जनयामास सुषेणम नाम बानरम। वरुण देवता ने अपने अंश से सुषेण नाम के बानर को प्रकट किया और वायु देवता ने अपने अंश से हनुमान जी को प्रकट किया। मारुतस्य उरस श्रीमान हनुमान नाम बानरः। और कहीं कहीं पुराणों में ऐसा भी है कि भगवान शंकर ने अपने अंश से हनुमान जी को प्रकट किया। पुरखाते सेवक भये और हरते भये हनुमान। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुरखाते सेवक भय, सबके पुरखा जो ब्रह्मा हैं वो सेवक बन गए जामवंत के रूप में। और हरते भय हनुमान, जो हर हैं भगवान शंकर वो कौन हो गए? बोले हनुमान बन गए। इंद्र ने अपने अंश से बाली नाम के बानर को उत्पन्न किया। सूर्य ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के बानर को उत्पन्न किया। धनदस्य सुत श्रीमान बानरो गंधमादनः। कुबेर ने अपने अंश से गंधमादन नाम के बानर को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा त्वजयन नलम नाम महाकपिम। विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पी हैं उन्होंने अपने अंश से नल नाम के बानर को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ही सबसे बड़े इंजीनियर हैं देवताओं के, तो उन्होंने नल को उत्पन्न किया। इसीलिए जब समुद्र पर पुल बनने लगा तो नल नाम के इंजीनियर ने सारा काम संभाला। इसीलिए विश्वकर्मा ने इनको उत्पन्न किया। इस प्रकार सभी बानर यत्र तत्र उत्पन्न हो गए। बानर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। अतुलित बल प्रताप से युक्त बानर लोग यत्र तत्र प्रतीक्षा करने लगे और धीरे धीरे समय बीता। कितना समय बीता? बोले 11 महीने 24 दिन बीत गए। सुख जुत कछुक काल चली गयो। सुख जुत कछुक काल चली गयो। सुख जुत कछुक काल चली गया। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। सुख जुत कछुक काल चली गयो।
सुख जुत कछुक काली चली गया हूँ। सुख जुत कछुक काली चली गयो हूँ। सुख जुत कछुक काली चली गया हूँ। सुख जुत कछुक काल चली गयो। सुख पूर्वक वो काल बीता। कितना? बोले 11 महीने 24 दिन। और भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। लगभग 1 वर्ष। साधारण बालक तो 9 महीने, 9.5 महीने, 10 महीने गर्भ में, लेकिन यहां तो ठाकुर जी 11 महीने 24 दिन तक गर्भ में रहे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः। ततो यज्ञे समाप्ते तु, यज्ञ जब समाप्त हुआ था उस समय बसंत ऋतु थी। और यज्ञ समाप्त होने के बाद 6 ऋतुएं क्रम से बीत गईं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। उसके बाद बसंत फिर आ गया। ऋतूनां षट्समत्ययुः। 6 ऋतुएं बीत गईं। अब इसी श्लोक में जो समत्ययुः शब्द है, इसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने इस चौपाई में की। समत्ययुः का मतलब सुविधा पूर्वक, सुख पूर्वक, अत्ययुः माने बीत गई। उसी को गोस्वामी जी कहते हैं सुख जुत कछुक काल चली गयौ। और ततश्चोदादशे मासे, 12वां महीना आ गया। चैत्रे नावमिके तिथौ, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि और नक्षत्रे दिति दैवत्ये। अदिति दैवत्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र आया और सोच संस्थे तो पंचसु। और 5 ग्रह अपने उच्च उच्च स्थान पर विराजमान। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने, कर्क लग्न में मध्याह्न की वेला में भगवान प्रकट होने का संकल्प करते। ये गोस्वामी जी ने, श्री महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि नक्षत्रे दित दैवत्ते सोच्चु संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। ग्रह गोचर सब अनुकूल हो गए और भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पूरी तैयारी थी। प्रतिदिन 9 महीना बीतने के बाद जब से 10वां महीना लगा, दास दासी सब तैयारी करके बैठे हैं। महाराज भी समय देख रहे हैं कब बालक के जन्म का समाचार मिले। लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, करते करते 10 महीना बीत गया, 11 महीना बीत गया। अब तो किसी को अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि कब बालक का जन्म होगा। क्यों? बोले कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन तैयारी सब थी। मां कौशल्या अपने प्रसूति कागार में अपने पलंग पर बैठी थी। मध्याह्न की वेला थी और मां कौशल्या पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। दिन के ठीक 12 बजे थे। मां कौशल्या सोच रही थी मेरा लाला कब आएगा, कब मैं अपने लाल का मुख देखूंगी, कैसा होगा। यही सब कल्पना करती हुई मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठी थी, पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। मध्याह्न की बेला थी। दिन के ठीक 12 जब बजे सूर्य आकाश के मध्य में आए, सारे ग्रह गोचर अनुकूल हो चुके थे। तब तक मां कौशल्या के सामने अकस्मात प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात वैकुंठनाथ भगवान प्रकट हो गए। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन
अभिरामा तन घन श्यामा आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारा कहे जय कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंत माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण बनन करुणा सुख सागर सब गुण आगर वही श्रुति संता लागी जन अनुरागी जय प्रकट श्रीधन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया सोम रोम प्रतिवेद मम गुण शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली भजो का प्रिय रूपा सुलीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनूप सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर को यह चरित जिगावै हरि पद पावै तेन परई भव को यह चरित जिगावै हरि पद पावै तेन परई भव को तेन परई भव को तेन परई भव को विप्रेन सुर संतत दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री राम। भगवान मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद्रामं दिव्य लक्षण संयुतम। मां कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। मां कौशल्या ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने सारी कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मां ने सारी कथा सुनी। भगवान ने कहा कि आप और पिताजी महाराज दशरथ दोनों ने हमें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में तप किया था, इसीलिए हम पुत्र बनकर के आए। मैया ने कहा आप पुत्र बनकर के आए हो तो पुत्र जैसे बन जाओ, आप तो बाप जैसे दिख रहे हो। ये शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर बनमाला, आप तो मेरे बाप नहीं सारी दुनिया के बाप लग रहे हो। जगत पिता है, देव देवो जगत पिता। तो मां कौशल्या ने कहा कि अगर आप पुत्र बनकर के आए हो तो बालक बन जाओ। तो मां कौशल्या के कहने पर भगवान बालक बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। देवताओं के भूप भगवान देवराज देवाधिदेव भगवान श्री हरि मां कौशल्या के कहने पर बालक बन गए और बालक बन करके भगवान रोने लगे। कितना रोए? बोले खूब रोए महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठान दिया रोना महाराज, अब रो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम ठान दे तो जब तक काम पूरा न हो तब तक वो लगा रहे, उसी तरह भगवान भी रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वे बालक सुर भूपा। अब भगवान रोते ही जा रहे हैं, खूब रो रहे हैं। मैया कौशल्या ने कहा, रे भाई बस करो, अब कितना रोगे। माँ को दया आने लगी। माँ ने कहा, रे बेटा बस, इतने से ज्यादा रोना ठीक नहीं, इतने में काम चल जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं अब तो हम खूब रोएंगे। बोले इतना क्यों रोगे? तो भगवान ने कहा, हम कोई काम अधूरा नहीं करते, पूरा ही करते, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए सब काम पूरा इनका होता, अधूरा नहीं। बोले तो इतना क्यों रोते हो? भगवान ने कहा, अब हम सबके बदले में हम ही रो लेंगे। बोले सबके बदले में रो लोगे? भगवान ने कहा, हाँ मैया, आज तक सारी दुनिया के लोग रो रहे थे, देवता भी रो रहे थे, क्योंकि रावण सबको रुला रहा। रावणो लोक रावण, ये तो लोक रावण सबको रुलाने वाला, तो सब रो रहे थे, लेकिन अब किसी को रोने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं, मैं रो लूंगा, लेकिन अब किसी को रोने नहीं दूंगा। सबके दुख का हरण करने के लिए ठाकुर आए हैं। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। हमारे दुख को दूर करने के लिए भगवान स्वयं दुख सहन करते हैं। यही तो रामावतार की कथा। राम जी ने क्या दुख नहीं सहा। नंगे पांव बन बन भटके, उन सुकोमल चरणों में भगवान के कुछ कंटक विद्ध हुए। कितना कष्ट हुआ। कहीं खाने को नहीं मिला, कहीं पानी बिना रहना पड़ा, कहीं छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं। ऊपर से सीता हरण का दुख, इतना युद्ध, कितने अस्त्र शस्त्रों का कष्ट सहन किया। इतना सब भगवान ने सहन किया किसके लिए? बोले अपने भक्तों के लिए। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। लेकिन वैष्णव भक्त, भगवान के प्रेमी भक्त, भगवान की इस करुणा को देखकर कभी कभी दुखी हो जाते हैं। साधारण भक्त तो अपने स्वार्थ में रहते हैं, हमारा दुख भगवान दूर करें, भगवान के दुख से हमको क्या लेना देना। ऐसे भक्त साधारण भक्त हैं। वो भक्त नहीं है, बहुत साधारण कोटि के लोग हैं जिनको अपने दुख की निवृत्ति की चिंता है। लेकिन जो उत्तम कोटि के वैष्णव हैं, वो अपने दुख को भूलकर भगवान के दुख में दुखी होने लगते हैं। और राम जी की लीला को देखकर, कंटकाकीर्ण मार्ग पर अपने पद का विन्यास करते हुए रघुनंदन को देखकर हमारे आचार्यों ने कहा, हे प्रभु, आपके सारे गुण दिव्य हैं, लेकिन आपका जो ये करुणा नाम का गुण है, दया नाम का जो गुण है, आज हम इस गुण को धिक्कारते हैं। बहुत बड़ी बात है, समझना इसको। हमारे आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जितने गुण हैं वो वंदनीय हैं, आपके सारे गुण समर्चनीय हैं, क्योंकि परमात्मा के सभी गुण दिव्य हैं। लेकिन भक्त कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हे प्रभु, आपकी ये जो करुणा है ना, आज आपकी करुणा को धिक्कारने का मन करता है कि धिक्कार है आपकी करुणा को। बोले महाराज, धिक्कारा तो उसे जाता है जो निंदनीय हो। बोले महाराज, इस करुणा ने ही आपको इतना परवश कर दिया कि परम स्वतंत्र होकर के भी आपने इस करुणा के परवश होकर भक्तों के लिए इतना दुख सहन किया। आज आपके अंदर ये करुणा न होती तो आपको इतना दुख सहन न करना पड़ता। हमारे आचार्य कहते हैं, जातो धिक करुणाम धिगस्तु युवयोः स्वातंत्रमत्यंकुशम। ये बहुत उत्कृष्ट भाव है, साधारण कोटि के वैष्णव की बुद्धि से परे है, जो आचार्यों ने चिंतन किया है कि जातो धिक करुणाम धिगस्तु युवयोः, युवयोः श्री सीता रामचंद्रयोः दिव्य दंपत्योः। ये दिव्य दंपति जो हैं, इन दोनों की करुणा को धिक्कार रहे हैं, क्योंकि सीता जी ने भी साधारण दुख नहीं सहन किया। रावण के कारागार में रह करके राक्षसियों के उस अपमान को सहा। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि जानकी जी लंका में क्यों गई? बोले कृपा गुण को प्रकट करने के लिए। कल प्रसंग आया था। वो कृपा गुण जो उनका है, करुणा कृपा, उस गुण के परवश होकर के जानकी जी लंका में जाकर उन राक्षसियों के अपमान को सहन करती हैं।
और राक्षसियां उनको कितना क्लेश देती हैं महाराज। आप रामायण पढ़ो तब पता चले। सब राक्षसियां आकर के घेर लेती हैं और कहती हैं मैं इसे खाऊंगी। एक राक्षसी कहती देखो तुम पहले नहीं खाओगी, पहले मैं खाऊंगा। फिर सब आपस में झगड़ा करने लगती हैं और किशोरी जी देख रही हैं पेड़ के नीचे बैठकर। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन 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 जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। भरत सरियो सीताराम। भरत सरियो सीताराम। भरत सरियो सीताराम। भरत सरियो सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर जो कि कुरेश स्वामी जी के पुत्र हैं, श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहित वत्सांक सुत श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भूयश। पराशर भट्टर आचार्य जो कुरेश स्वामी जी के पुत्र हैं और भगवान श्री रंगनाथ के पुरोहित हैं। ऐसे श्री पराशर भट्टर आचार्य श्री गुण रत्न कोश ग्रंथ में कहते हैं कि हे प्रभु, आप दिव्य दंपति जो हैं, आपके दो गुणों की आज मैं निंदा कर रहा हूं। दो गुण कौन? बोले एक तो कृपा और एक स्वतंत्रता। क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं तो आपसे ऊपर कोई होता तो आपको रोक देता। आप क्यों मनुष्य बनने जा रहे हो? आपको दुख होगा। लेकिन आप स्वतंत्र थे इसलिए बन गए, इसलिए आपकी स्वतंत्रता भी आपके दुख का हेतु बनी। और बोले आपकी करुणा, जिस करुणा के परवश होकर के आप मनुष्य के रूप में अवतरित हुए और आपने इतना दुख सहन किया, आपका ये दुख हमसे देखा नहीं जाता है। आपकी उस करुणा को और आपके उस स्वातंत्र को मैं धिक्कारता हूं। पराशर भट्टर कहते हैं कि जातो धिक करुणाम धिगस्तु युवयो स्वातंत्रमत्यंकुशम। आपका जो निरंकुश स्वातंत्र है, आपके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, इसलिए आपको मैं धिक्कारता हूं। आपके उन गुणों को मैं धिक्कार रहा। तो भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं कि करुणा के परवश होकर के भगवान दुख अनुभव करते। भगवान कहते अब किसी को रोना नहीं पड़ेगा, सबके बदले मैं रोऊंगा।
और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान के इस दुख को देखकर लक्ष्मण जी को भी बड़ा कष्ट हुआ है लीला में। लक्ष्मण जी ने भी मन में यही सोचा कि आज इनकी करुणा को और इनकी स्वतंत्रता को धिक्कार है। अगर ये निरंकुश न होते तो आज इनको इतना दुख न होता। दुर्भाग्य कि मैं इनका छोटा भाई बना हूं। अगर मैं इनका बड़ा भाई होता तो कान पकड़ करके अयोध्या में बैठा देता, बोले बैठो कहीं नहीं जाना, हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई की आज्ञा छोटे को मानना चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि मैं तो छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने सब कुछ जान लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, अगला अवतार होगा तो मैं तुमको बड़ा भाई बना दूंगा, बड़ ठाकुर तू बनेगा। इसीलिए बलभद्र जी कौन है? बोले बड़ ठाकुर है, बड़े ठाकुर है। इसलिए बलभद्र जी का ही शासन चलता है कृष्णावतार में। इसीलिए कहते हैं महाराज जगन्नाथपुरी में बड़े ठाकुर कौन है? बलभद्र। उन्हीं का शासन है, मालिक तो वही है। जगन्नाथ भगवान तो केवल भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है, बाकी सब राजन शासन सब कुछ व्यवस्था तो उनकी। इसीलिए कृष्णावतार में भगवान ने शेष जी को, लक्ष्मण जी को बड़ा भाई बना करके प्रकट किया। बोले भाई तुम बड़े हो जाओ, अब तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हारे शासन में रहेंगे, फिर मत कहना कि मैं स्वतंत्र हूं। तो भगवान की स्वतंत्रता और उनकी करुणा भी उनके लिए कभी कभी कष्टदायिनी बन जाती है, लेकिन ये रहस्य तो भक्त लोग अनुभव करते हैं, वैष्णवाचार्य अनुभव करते हैं। महाराज हमारे आचार्यों ने जो अनुभव किया है विलक्षण ही है। तो भगवान रोने लगे। मां कौशल्या ने कहा बस करो बेटा, इतना क्यों रोते हो? भगवान ने कहा सबके बदले में हम ही रो लेंगे, अब किसी को रोने नहीं देंगे। तो मैया ने कहा सबके बदले में तुम रोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा इस संसार में दो ही काम होता है, या तो रोना या तो गाना। दुखी होता है व्यक्ति तो रोता है, और सुखी होता है तो गाता है। सुख में लोग गाते हैं और दुख में रोते हैं। तो भगवान ने कहा अब सबके बदले में हम रो लेंगे, किसी को रोने की जरूरत नहीं है। हाँ एक काम बचा है। बोले क्या? बोले जब रोना नहीं तो गाना सही, कम से कम गाओ। बोले क्या गाओ? तो कहते हैं यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परे भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा वो संसार कूप में नहीं पड़ेगा। अब भगवान जब रोने लगे तो रोने की आवाज कौशल्या जी के महल से जब बाहर गई, सबने सुना। महाराज ठाकुर जी के रोने की ध्वनि भी बड़ी मधुर, बड़ी आनंदप्रद। ब्रह्म परमात्मा बालक बनकर के रो रहे हैं, उनके रुदन में कितना लालित्य, कितना माधुर्य होगा ये कल्पना से परे। हमारे आपके घर में बेटा बेटी पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, चाहे होकर नाक टेढ़े क्यों न हो, चाहे वो काना बहरा लूला ही क्यों न हो, लेकिन रोता है तो कितना अच्छा लगता है। वो बच्चे की रोने की आवाज कितनी प्रिय होती। और परब्रह्म परमात्मा तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, ऐसे भगवान बालक बनकर के जब रोने लगे तो वह रोने की ध्वनि इतनी मधुर थी, ऐसा आकर्षण था उसमें कि सारे महल के लोग दौड़ पड़े महाराज। तुलसी सुरुदन परम प्रिय कहानी, संभ्रम चले आए सब राय। तुलसी सुरुदन परम प्रिय कहानी, संभ्रम चले आए सब राय। हर सिद्ध जह तह गाई गासे, आनंद मगन सकल पुरवासी। हर सिद्ध जह गाई गासे, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, आनंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, आनंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन भरत मधुरा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन भरत मधुरा। जाकर नाम सुनत सुख होई, मोरे आवा प्रभु होई। जाकर नाम सुनत सुख होई, मोरे आवा प्रभु होई। मोरे आवा
दशरथ जी महाराज ने जब सुना तो दौड़ पड़े। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और दशरथ जी ने यही चिंतन किया कि जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आवा प्रभु सो। जिसका नाम सुनने से मंगल होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ऐसे प्रभु मेरे घर में आए। दशरथ जी महाराज तो दौड़ पड़े, आए। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए और कौशल्या कुमार का जात कर्म संस्कार हुआ। और ज्यों ही कौशल्या कुमार का जात कर्म संस्कार हुआ, तब तक एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने आकर के कहा, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा, क्या हुआ? बोले, महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। केकई ने पुत्र को जन्म दिया। ये समाचार सुनकर के दशरथ जी का आनंद तो 2 गुना हो गया। नारायण ने इतनी कृपा की, 2 पुत्र। फिर तो दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ को लेकर के गए और केकई कुमार का जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। और इस आनंद को दशरथ जी संवरण कर पाते, तब तक सुमित्रा के महल से 2 दासियां दौड़ी हुई आई और दोनों ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो क्या हुआ? बोले, महारानी सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज आनंद का पिता, शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, हृदय गदगद हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई और दशरथ जी महाराज बोल नहीं पाए। मन ही मन दशरथ जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, नारायण तेने बड़ी कृपा की, इस चौथी अवस्था में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। मुझे तो 4 पुरुषार्थ मिल गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मानो 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई। अब तो दशरथ जी का आनंद 4 गुना हो गया। पहले ही वो आनंद कितना था? बोले, अतुलित था। अतुलित क्यों था? बोले, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। वो आनंद कैसा था? बोले, ब्रह्मानंद के समान। और ब्रह्मानंद कितना होता है? अब ब्रह्मानंद की हम व्याख्या करेंगे तो 10 मिनट की कथा बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रह्मानंद की व्याख्या हमारे आचार्यों ने की। उपर्युपर्युज्य भवोपि पुरुषान प्रकल्पते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेदैकवत् गुणावधीक्षया नोद्यमतोतिशेरते। यामुनाचार्य स्वामी जी के उपर्युपर्युज्य भवोपि पुरुषान प्रकल्पयेते शतमित्यनुक्रमात्। उस आनंद से 100 गुना आनंद, फिर 100 गुना आनंद, फिर 100 गुना आनंद, ऐसी परिकल्पना करते हुए वेदों ने आनंद की मीमांसा की। तैत्रीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा जब किया तो कहते हैं कि एक जो चक्रवर्ती सम्राट हो, संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति हो, सर्वगुण संपन्न हो, उसका शरीर रोग रहित हो, सारे सेवक उसके अनुकूल हों और उसकी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हों, ऐसे पुरुष को जो आनंद मिलता है वो एक आनंद है। वो एक आनंद है, सिंगल, पहली इकाई है आनंद की। कल्पना करो हम लोगों के पास तो एक आनंद नहीं है? उसके पास जो आनंद है वो आनंद की एक सबसे छोटी इकाई है। और उतना ही आनंद किसको मिलता है? बोले, श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके निष्काम जीवन व्यतीत करता हो, लोभ रहित हो, ऐसे ब्राह्मण को वो आनंद मिलता है जो आनंद पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। इसीलिए जंगल में मस्त रहते थे ऋषि मुनि महात्मा। देखने वाले कहते, महाराज कुछ नहीं है, फिर भी मस्त राम मस्ती में क्यों है? बोले, उनको वो आनंद मिल रहा है जो चक्रवर्ती को आनंद मिलता है। इसीलिए श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। और वैसा वैसा 100 आनंद जितना होता है उतना आनंद एक मनुष्य गंधर्व को प्राप्त होता है। एस मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। और एक मनुष्य गंधर्व को जितना आनंद आता है उतना उसका 100 गुना आनंद देव गंधर्व को आता है। देव गंधर्व को जितना आनंद आता है उसका 100 गुना आनंद अजानज नाम के देवताओं को आता है।
इस प्रकार एक एक करके बढ़ते बढ़ते उपर्युपर्युब्ज भवोपि पुरुषान् प्रकल्पयेते शतमित्युनुक्रमात्। इस अनुक्रम से जिस आनंद की व्याख्या वेदों ने की, वो आनंद क्या है? ब्रह्मानंद है। वो वाणी से परे। वेद ने कहा अंत में कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। वो आनंद है। अब वो ब्रह्मानंद स्वयं में विलक्षण, असीमित, अनंत है। और वह जब 4 गुना हो जाए तब क्या होगा? स्क्वायर में हो जाएगा। 4 गुना हो गया। इसीलिए ब्रह्मानंद से बढ़कर के भी आनंद, ब्रह्मानंद चतुर्गुणित हो गया। पहले तो ब्रह्म ही नंद था। दशरथ पुत्र जन्म सुनिका नामानो ब्रह्मा नंद समाना। जब 4 पुत्र प्राप्त हुए, ये समाचार दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी महाराज तो आनंद सागर में डूबने लगे और स्वयं अपने आप को भूल गए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। चक्रवर्ती सम्राट के घर हर काम करने के लिए नौकर चाकर होते हैं नियमतः। चक्रवर्ती सम्राट की तो बात छोड़ दो, एक सूबे के नवाब के यहां कितने सेवक होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, इतिहास में सुना है कि अवध के नवाब इतने बड़े नवाब थे महाराज, इतनी नफासत थी कि जूता पहनाने के लिए भी नौकर हुआ करते थे। जब अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए गए, सारी सेना हार गई, सब भाग गए। लखनऊ के नवाब साहब बैठे रहे, भागे नहीं। अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना मौका था इनको भागने का, ये भागे नहीं। तो पूछा भागे क्यों नहीं? बोले कैसे भागते, कोई जूता पहनाने वाला नौकर नहीं था, सब नौकर भाग गए। तो ये नवाबी थी कि एक साधारण सूबे का नवाब, उसके पास इतने सेवक की कोई जूता पहनावे तब वो चले। तो चक्रवर्ती सम्राट के यहां कितने नौकर चाकर होंगे? नौकर को बुलाने के लिए भी नौकर रखे गए रहे होंगे। तो भाई फला नौकर को बुलाना है, उसके लिए भी नौकर नियुक्त होंगे। खाली संकेत करना है, वो नौकर जाएगा और नौकर को बुला कर खिलाएगा। लेकिन आज ब्रह्मानंद में निमग्न होकर के दशरथ जी महाराज अपने आप को भूल गए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और स्वयं दौड़ दौड़ करके नौकरों को बुलाने लगे, भाई आओ और मेरे घर बाजा बजाओ। दशरथ जी महाराज स्वयं दौड़ने लगे। दशरथ जी महाराज कहते हैं कहा बुलाय बुझावहूं बाजा। दशरथ जी स्वयं कहते हैं अरे भाई बजाने वाले आओ, गाने वाले आओ, तुम आओ और बाजे बजाओ, आनंद बनाओ। परिमानंद पूरी मन राजा, परिमानंद पूरी मन राजा, बुलाई बजावहूं बाजा, बुलाई बजावहूं बाजा, बुलाई बजावहूं बाजा, बुलाई बजावहूं बाजा। वशिष्ठ कहे गयो हमारा, गुरु वशिष्ठ कहे गयो हमारा, हारे दुर्जन सहित न प्रकारा, दुर्जन सहित न प्रकारा, हारे दुर्जन सहित न प्रकारा, हारे दुर्जन सहित न प्रकारा। अब तो महाराज देखते देखते दशरथ जी महाराज के द्वार पर अपूर्व भीड़ एकत्रित हो गई, क्योंकि ये समाचार बिजली के समान फैल गया। क्या समाचार फैला? बोले कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। सारे मोहल्ले में हल्ला मच गया, कौशल्या ने जायो लल्ला। अब तो महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा सब दौड़ पड़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो अयोध्या नगर के सन्निकट जंगल में, नंदीग्राम में, तमसा के तट पर, सरयू के तट पर, मनोरमा के तट पर ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे, जो समाधिस्थ थे, उनकी समाधि टूट गई। समाधि जब टूटी तो एक दूसरे को देखा, भाई क्या बात है, समाधि टूट कैसे गई? तो जो वृद्ध महात्मा थे उन्होंने कहा कि समाधि का फल परमात्मा का दर्शन है, और जब परमात्मा अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए तो अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है। अब तो चल करके वही दर्शन करो। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा लोग अयोध्या की ओर चल पड़े और
जो महिलाएं थीं, अवध की सीमंतनियां थीं, उन्होंने जब सुना कि महल में बालक प्रकट हुआ तो वो भी बधाई देने के लिए चल पड़ी। और कैसे चली? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मिली चली लुगाई, समूह में झुंड की झुंड, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, और कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई धूप द्वारा। दशरथ जी के द्वार पर पहुंच गई और सबने बधाई दिया और सबने बधाई गाया। और सखियों ने क्या गाया? बधाई